संगली जय, देवता संगली जय, देवता संगली जय। मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारी टीम जो है पंचायत हल्का कंठी की वार्ड नंबर 5 के अंदर मौजूद है और इस जगह को जो है लड़दा टॉप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप जो है तस्वीरों में मेरे साथ देख सकते हैं और आप जो है इनकी नारेबाजियां भी सुन रहे हैं। दरअसल इनको क्या परेशानी आई है वो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी जेके रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। तालब जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके चैनल का भी धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक आप पहुँचाने के लिए यहाँ है। सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ये जो आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हो और नारेबाजी जो है काफ़ी तरीके से चल रही है, तो ये क्या मुद्दा है? तालिब जी, सबसे पहले तो हमारा एक देवता संगली है जो पंचायत कैंठी वार्ड नंबर 5 लड़दा के नाम से जाना जाता है। इस देवस्थान पे शायद मुझे लगता है कि ये काफ़ी पुराना देवता है जो हमारे बुजुर्ग दादा परदादा वगैरह जो भी थे, सदियों के लोग यहाँ से इस देवस्थान को मानते थे। लेकिन आज की बात जो है, इस देवस्थान पे जो कब्जा था वो इन लोगों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। देखिए, इस कब्जे को जो हम बात करेंगे, काफ़ी सारे जो हमारे इस कुंभे के लोग हैं इस देवस्थान को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर आता है, 30/6 को ऑर्डर आता है जो एक मकान अनलीगल मकान बनाया जा रहा है, तो उस पर वो नोटिस लगाया जाता है। 30 को उसका ऑर्डर होता है लेकिन आज 16 को वो लगाया जा रहा है। कर्नल जी, मैं यहाँ पर एक बात जानने की कोशिश करूँगा कि इनलीगल जो मकान है वो जो है देवस्थान की ज़मीन के अंदर बनाया जा रहा था या फिर जो है देवस्थान की जगह पे बनाया जा रहा था? तालिब जी, वो तो जगह की अगर बात करें तो वो पूरी जगह जो है पूरी इस देवस्थान की जगह है, जिस जगह पे हमारा जो हिंदू तबके के लोग इस देवस्थान को मानते हैं वो जगह इस देवस्थान के नाम पे है। तो हमारा देवता खास उसी जगह पे, जिस जगह को हम मानते हैं उसी जगह पे जो है मकान बनाया जा रहा है, अनलीगल मकान बनाया जा रहा है। तो जब मकान की शुरुआत की गई तो उसके बाद जो है आपने अभी कहा कि एक नोटिस आया था, तो नोटिस किसकी तरफ से दिया गया था और वो नोटिस यहाँ पर पहुँचता कब है और उसके बाद क्या कार्रवाई देखने को मिलती है? तालिब जी, अगर नोटिस की बात करें तो 30/6 को नोटिस डीसी साहब से ऑर्डर आता है नोटिस का। तो आज 16/7 है शायद, तो आज वहाँ पे नोटिस लगाया जा रहा है और शायद मुझे लगता है कि जैसे वो नोटिस लगाया गया है वो शाम तक मिले ही ना वहाँ पे, तो कल वहाँ पे दीवारें और बारियां भी लगाई जाएगी उस मकान को। कर्नल जी, क्या लगता है इसमें जो है कमी किसकी है? जो नोटिस पर डेट है 6 तारीख की 30/6 की डाली हुई है और 16/7 को वो जो नोटिस है वहाँ पर दिखाया जाता है, इसमें कमजोरी किसकी है? सर, इस पे तो शायद जो हम देख रहे हैं तो देखने पे तो यही आ रहा है कि बेवकूफ़ तो हमें बनाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और इन लोगों की तरफ से भी जो हमें यहाँ पे जो अनलीगल जो कब्जा कर रहे हैं जगह पे। तो आज जो है हमें तस्वीरों में देखने को जो है मौके पर पुलिस भी जो है पुलिस थाना अरनाथ से यहाँ पर आई हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ नायब सरपंच हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की तरफ से किस तरह का जो है रद्द अमल देखने को मिला। पुलिस क्या करेगी, वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनको यहाँ लाया है, लेकिन हमने यही कहा यहाँ तो ये मकान उखाड़ो, तो यहाँ इनके ऊपर FIR लगाओ, लेकिन वो एक भी कुछ सुनते ही नहीं है। हम तो यही सोचते हैं कि अगर एडिशनल DC साहब ने 30/6 को नोटिस निकाला, तो ये हमें समझने में नहीं आता है कि वो मकान बनाने के लिए निकाला गया था, यहाँ के मकान को बंद करने के लिए। जब 30/6 को जब नोटिस निकाला गया उस वक्त यहाँ पर मकान की जो कंडीशन है वो क्या थी? बिल्कुल, वो भी फोटो हमारे पास पड़े, वो ऐसी कोई बात नहीं, डेट बाई हैं, लेकिन ये तो सारा बेइंसाफी है हमारे साथ, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं अधिकार हैं, पटवारी साहब हैं, तो उनकी तरफ से क्या रद्द अमल देखने को मिल रहा है? वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने नोटिस निकाला है, लगाया है उधर मकान के ऊपर, तो बात नहीं कुछ नहीं। नोटिस लगने के बाद जो है आपकी अगली क्या कार्रवाई है? आप उस नोटिस से ही वापस हो रहे हो यहाँ पर? नहीं, नोटिस से क्यों वापस होंगे? यहाँ तो ये मकान उखाड़े या उनके ऊपर FIR दे दो, नहीं तो हम खुद उखाड़े। अगर एक आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, मोहम्मद शफी के ऊपर, तो ये पूरी बरादरी, हमारा 162 कुंभा है, 15,000 पॉपुलेशन होगी हमारी, उसके ऊपर कार्रवाई करें ना बोल। हाँ, बिल्कुल, इसमें हम रजामंद है। अगर एक के ऊपर कानून नहीं है तो 15,000 के ऊपर कानून हो सकता है, हम यही कहना चाहते हैं। लेकिन हमें तवक्को है एडिशनल DC रियासी से कि वो इस पर संज्ञान लेंगे। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। ये जो आज यहाँ पर हमें जमावड़ा लोगों का देखने को मिल रहा है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे?
के मतलब ये है सर कि हमारा ये जो देवस्थान है सारा जबरदस्ती से कब्जा किया जा रहा है और हमारे इस देवस्थान को जहाँ से उठाने की कोशिश है इन लोगों की कि जहाँ ये देवस्थान ना रहे और इस रकबा में हम कब्जा करें। तो इस रकबा में जब ये मकान इन्होंने बनाना शुरू किया था तो हम दूर, क्योंकि हमारी बस्ती दूर है, ये देवता एक ऊंची टॉप जगह में है, क्योंकि जहाँ हम 1 महीना 15 दिन 20 दिन 10 दिन जल्दी तो 1 हफ्ता के बाद आते हैं। तो ये मकान तमीर कर रहे थे, तमीर करने के बाद ये हमने इनको मना किया, हमने नायब सरपंच जी ये मैं आया, जहाँ और भी बिरादरी के लोग आए, इनको मना किया कि बोला कि ये मकान आप क्यों बना रहे हो, कितने बनाते हो, नहीं बनाओ। तो हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाके रिपोर्ट कर दी। तो उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमने ये बदनाम नहीं करते हैं कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पटवारी साहब है हमारे कैंठी के, नायब साहब है हमारे नायब कैंठी के, इन्होंने इनको मना किया, बार बार मना किया कि आप इसको नहीं बनाओ, नहीं तमीर करो, ये रकबा इन्होंने इस पर स्टे लगवाई है, इस पर हम कार्रवाई चल रही है, आप इसको नहीं बनाओ। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी नहीं माना और उसके बाद इसको जब इनमें कैंची डाल दी, कैंची डालने के बाद भी फिर भी इन्होंने स्टे ऑर्डर निकाला। 30/6/2025 को इसका ये स्टे ऑर्डर निकलता है। तो ये 13-14 दरमियानी रात को ये 3 डाल देते हैं। तो उस वक्त भी ये हमारे पटवारी साहब एक कैंठी के, नायब साहब कैंठी के हैं, इन्होंने इनको बार बार मना किया। वहाँ से चौकीदार को भेज के इनको मना किया, शफी और शफी के लड़के अब्दुल रशीद को, लेकिन उन्होंने नहीं माना, किसी को नहीं माना और जबरदस्ती से 3 डाल के आज वो उसके अंदर डेरा डाला। अगर ये लोग आज एक कानून को नहीं मानते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मानते हैं, तो ये हमको मानेंगे, हमारे देवता को मानेंगे। तो इसलिए ये हमारी दुनिया में हमारी बरादरी इतनी जहाँ इकट्ठी हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे पुलिस आई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे पटवारी साहब मौका पे हैं, हमारे कैंठी AB के जहाँ नंबरदार साहब जहाँ हैं, जहाँ के नायब सरपंच जी जहाँ हैं, पंच वगैरह सभी लोग और बरादरी पूरी जहाँ हाजिर है। जब तक हमारा इस नुकसान, हमारे इस नुकसान पर इंसाफ नहीं किया जाएगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे SSP साहब हैं, DC साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब दरमारी हैं, और जब तक इस चीज़ का इंसाफ नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जिन लोगों ने कानून की खिलाफ मर्जी की है, इन पर अभी इसी वक्त FIR की जाए और इनको जहाँ से उठाया जाए और इनके लिए कार्रवाई की जाए।